नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन। आपके लिए यूपी उत्तराखंड की आज दिन भर की खबरों का दस्तावेज लेकर हाजिर हूं। 10 के दस्तावेज में आज हम आपको दिखाएंगे गिरफ्तारी के बाद श्रीकांत त्यागी का पहला बयान। साथ ही आपको दिखाएंगे गालीबाज श्रीकांत त्यागी पर कैसे पुलिस ने शिकंजा कसा। श्रीकांत त्यागी को लेकर पुलिस का सबसे बड़ा खुलासा भी आपको बताएंगे। श्रीकांत और स्वामी प्रसाद मौर्य का कनेक्शन क्या है ये भी जानेंगे। अन्य खबरों पर भी बात करेंगे, लेकिन 10 का दस्तावेज में सबसे पहले बात श्रीकांत की न्यायिक हिरासत को लेकर। दस का दस्तावेज में बात सबसे पहले श्रीकांत त्यागी की। वहीं श्रीकांत पर हुई कार्रवाई के बाद ओमेक्स सोसाइटी के लोगों ने खुशी जताई है। एक अच्छे नज़रिए से देखते हैं, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। थैंक्स कहना चाहेंगे यूपी गवर्नमेंट को, और जो हमने उनसे आगे की मांग की थी गिरफ्तारी के बाद, हम चाहते हैं कि उस पर भी एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स आए। धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज वो फाइनली अरेस्ट हो गए हैं और सरकार ने हमारी काफ़ी मदद की है और हम रेसिडेंट्स का साथ दिया है। देखिए, ये जो गवर्नमेंट ने किया है बहुत अच्छा किया है कि उनको गिरफ्तार किया है। बट ये है, अभी हमें पहले नहीं पता था कि इनके ऊपर इतनी और धाराएं हैं, इतना और क्रिमिनल चार्जेस हैं। वो होने के बावजूद वो फ्री थे और वो दादागिरी और वो दबंगगिरी कर ही रहे थे यहाँ पर। तो दिस इज़ वन मोर केस उनके अगेंस्ट है। श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। श्रीकांत त्यागी को 14 दिन के लिए लुक्सर जेल भेजा गया। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जेल के विशेष सुरक्षा कक्ष में श्रीकांत त्यागी को रखा गया है। सुरक्षा के मद्देनजर जेल प्रशासन का ये फैसला। बुधवार को रिमांड के लिए अर्जी दे सकती है पुलिस। आज कागजी कार्रवाई पूरी न होने के चलते पुलिस ने रिमांड की अर्जी नहीं दी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। श्रीकांत त्यागी को 14 दिन के लिए लुक्सर जेल भेजा गया है। जेल के विशेष सुरक्षा कक्ष में श्रीकांत त्यागी को रखा गया है। सुरक्षा के मद्देनजर जेल प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। बुधवार को रिमांड के लिए अब अर्जी दी जा सकती है। आज कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई, जिसके चलते पुलिस ने रिमांड की अर्जी नहीं दी। लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है, सुरक्षा के मद्देनजर जेल में रखा गया है। जेल के विशेष सुरक्षा कक्ष में श्रीकांत त्यागी को रखा है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उसे जेसी की जुडिशियल कस्टडी रिमांड के लिए यहाँ लेकर आए संबंधित थाने की पुलिस, और उनकी जेसी पे हमारे द्वारा बहस की गई। जो संबंधित धारा पुलिस के द्वारा लगाई गई हैं, क्योंकि वो धाराएं मेड आउट नहीं होती, जैसे 420 के सेक्शन और बहुत सारे सेक्शंस लगाए हैं। जैसे मेरे क्लाइंट के ऊपर गैंगस्टर की धारा लगाई गई है। एक व्यक्ति 2 दिन में ही गैंगस्टर का अपराध करते बहुत बड़ा गैंग चला लेता। इन चीज़ों को लेके हमने रिमांड रिफ्यूज करने की बाबत एक एप्लीकेशन, अलग अलग सेक्शन, अलग अलग जो हमारे क्राइम नंबर्स थे उनमें अलग अलग हम रिमांड रिफ्यूज की एप्लीकेशन लगाई, जिसमें कोर्ट ने आदेश अभी सुरक्षित रख लिया है। और जो उनकी जेसी है उसे दे दिया गया है, वो जुडिशियल कस्टडी में वो वहाँ जा रहे हैं अपना लुक्सर। सर क्या रिमांड मांगा था नोएडा पुलिस ने? जुडिशियल कस्टडी रिमांड कोर्ट द्वारा दे दिया गया है। पुलिस कस्टडी रिमांड की जिसकी आप बात कर रहे हैं, पुलिस कस्टडी रिमांड अगर पुलिस द्वारा मांगा जाएगा आज की डेट में, क्योंकि अभी उनका केवल जुडिशियल कस्टडी रिमांड में बात हुई है, अगर वो मांगा जाएगा देखा जाएगा। अभी तक पुलिस द्वारा कोई मूव किया था आपने, क्या हुआ अगर आपने जमानत याचिका के बाबत कल दाखिल की जाएंगी, क्योंकि आज रिमांड की बाबत हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र कोर्ट के सामने दाखिल किया गया। जैसे ही कल इस पर अब निर्णय हो जाएगा, जमानत की तब आएगी भाई जी। पहले सबसे पहले होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई सेक्शंस मेरे ऊपर मेड आउट ही नहीं होते हैं तो मैं तो उसकी बात करूंगा। पहले जो सेक्शंस पुलिस द्वारा लगाए गए हैं, एक मामला मेरे खिलाफ हुआ, उसके बाद में 3-4 मामले और जो पुलिस द्वारा मेड आउट किए गए हैं उनकी बाबत हमारे द्वारा रिमांड रिफ्यूज के लिए लगाई गई थी, जिसमें कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया। कल जैसे ही निर्णय होगा उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। श्रीकांत त्यागी का गिरफ्तारी के बाद पहला बयान भी सामने आया, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। जी बताइए। अग्रेसिव हो गए थे जी जी। अरे बस भाई बस जी बताइए। अग्रेसिव हो गए थे जी जी। अरे बस भाई बस जी बताइए। अग्रेसिव हो गए थे जी जी। अरे बस भाई बस
और इससे पहले नोएडा में सरेआम एक महिला से बदसलूकी और गाली गलौज की घटना के बाद फरार चल रहे श्रीकांत त्यागी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रीकांत त्यागी को आज मेरठ से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उसे नोएडा पुलिस कमिश्नर दफ्तर ले जाया गया, जहां उससे लंबी पूछताछ हुई, जिसके बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी और उससे जुड़े कई अहम जानकारियों की भी साझा की। श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी आज मेरठ से हो चुकी है। मेरठ से गिरफ्तारी होने के बाद उसे नोएडा लाया गया, गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर की ओर से, जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कैसे गिरफ्तारी हुई इसके बारे में जानकारी दी। और इस दौरान श्रीकांत त्यागी कैमरे के सामने भी नजर आया, वो उस वक्त का फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं। फ्राइडे, सैटरडे, संडे तक हम लोग काफ़ी आगे पीछे उस मेन एक्यूज़ के रहे। मेन एक्यूज़ बहुत चालाकी से अपने आप को छुपा रहा था। समय समय पर टेक्निकल सर्विलांस से अपने आप को बचाने के लिए रेडियो साइलेंस और इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस भी उसने अख्तियार किया, लेकिन हमारी टीम्स पूरे जोशो खरोश के साथ उसके साथ पीछे लगी रही। उसको भागने में मदद करने वाले, उसको शरण देने वाले, उनको लगातार ट्रैक किया गया और आज इसको मेरठ के पास से हमारी टीम्स ने अपने सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं नोएडा पुलिस ने यह भी बताया कि श्रीकांत की गाड़ी पर विधायक का स्टिकर लगा था। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि श्रीकांत ने पूछताछ में बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने स्टिकर दिया था। पुलिस कमिश्नर ने आगे कहा कि बार बार अपनी वो लोकेशन बदल रहा था। इसके पास जो व्हीकल्स मिले हैं वो सभी में एक स्पेसिफिक नंबर है जो 001 करके है, यूपी 32 लखनऊ की सीरीज़ है और प्रत्येक नंबर प्लेट के लिए इसने बिडिंग की और पूछताछ में ये बताया कि कोई भी नंबर प्लेट इसको 1,10,000 से कम की नहीं मिली है। इसके द्वारा एक व्हीकल पर, जैसा आपने सुबह से देखा भी है, एक विधायक का स्टिकर भी लगाया हुआ है। स्टिकर इसकी गाड़ी पे लगा हुआ है जो माननीय विधायक को मिलता है। उसके बारे में इसने पूछताछ में बताया इसके जो पुराने पॉलिटिकल सहयोगी थे श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनके द्वारा वो स्टिकर इसको उपलब्ध कराया गया। वहीं स्टिकर वाले बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि पिछले 7 से 8 महीने से कोई पास नहीं बना, पिछले कई महीनों से मैं विधानसभा भी नहीं गया। जब 4 दिन से लगातार भाजपा किसान मोर्चे के पार्टी के पदाधिकारी के रूप में उसका नाम आ रहा है तो कहां से स्वामी प्रसाद मौर्य आ जाते हैं। रही बात किसी गाड़ी के पास की, जहां तक बात करते हैं, पिछले 6-7 महीने से कोई पास बना ही नहीं है। मैं स्वयं जनवरी में पार्टी छोड़ने के बाद कोई विधानसभा गया ही नहीं। विधानसभा चुनाव में व्यस्त होने के बाद खाली हुआ तो 11 जुलाई को मैं विधान परिषद का सदस्य चुना गया। 11 जुलाई के बाद अभी किसी भी व्यक्ति का पास मैंने बनवाया ही नहीं, तो कहाँ से त्यागी का पास हमारे यहाँ से बन गया। वहीं श्रीकांत की गिरफ्तारी के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि श्रीकांत के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। जो भी इसमें वांछित लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनको हम जेल भेजेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे और पीड़ित परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी है। यदि कहीं जांच में पाया गया कि अधिकारी कर्मचारियों की कुछ लापरवाही है, उन पर भी हम कार्रवाई करने वाले हैं, किसी को छोड़ेंगे नहीं। लगातार विपक्ष है वो भाजपा नेता का नाम लेके सवाल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता किसी भी अपराधी के समर्थन में जा ही नहीं सकता, मैं दावा करता हूँ। और यदि आपको ऐसी सूचना मिले तो आप देखेंगे कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई से हम हिचकने वाले नहीं हैं। यानी एक उदाहरण स्थापित पूरी तरह से ये लेसन है लोगों के लिए और उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और कायम रहेगा।
सर तमाम फोटोएं जो है वो सामने आ रही हैं सोशल मीडिया पर, शीश नेता देखते हैं लेकिन उसका हमारी कार्रवाई पर कोई असर नहीं है, हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि कोई भी हो अगर गलत करेगा तो कड़ी कार्रवाई होगी। महिला सुरक्षा के मामले में भी भाजपा सरकार जो है वो पूरी तरह से उनके साथ में, महिलाओं के साथ में, और जहाँ तक बात की जाए इस पूरे मामले को लेकर तो उन्होंने साफ कहा कि ये एक उदाहरण बनेगा जो कार्रवाई सरकार की तरफ से की जाएगी। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और अब बात करते हैं अगली खबर की। खबर आजमगढ़ से। ISIS के आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी ATS ने ISIS से जुड़े आतंकी को आजमगढ़ से गिरफ्तार किया। आतंकी सलाउद्दीन आजमी को यूपी ATS ने गिरफ्तार किया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वो धमाके का प्लान बना रहा था। आजमी आजमगढ़ के मुबारकपुर का रहने वाला है। वो ISIS की रिक्रूटर से सीधे संपर्क में रहता था और RSS के लोगों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा था। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। ISIS के आतंकी पर शिकंजा कसा गया है। यूपी ATS की ये बड़ी सफलता है क्योंकि आने वाले दिनों में स्वतंत्रता दिवस है। ऐसे में बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश थी। लखनऊ के पूर्व DIOS मुकेश कुमार सिंह निलंबित। शासन ने मुकेश कुमार सिंह को निलंबित कर दिया। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। कब्जे से जुड़े मामले में मुकेश सिंह पर गाज गिरी है। सेंटिनियल हायर सेकेंडरी स्कूल पर कब्जा हुआ था। ये बड़ी खबर निकल रही है जहां लखनऊ के पूर्व DIOS मुकेश कुमार सिंह को निलंबित किया गया है। शासन ने मुकेश कुमार सिंह को निलंबित किया है। कब्जे से जुड़े मामले में मुकेश सिंह पर यह गाज गिरी है। सेंटिनियल हायर सेकेंडरी स्कूल पर कब्जा हुआ था। वहीं 2024 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जुट गई। शिवपाल यादव ने अपने बेटे आदित्य यादव को प्रसपा का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब आदित्य यादव पर 2024 विधानसभा चुनाव में दमखम दिखाने की जिम्मेदारी होगी। संगठनात्मक तौर पर शिवपाल यादव अपनी पार्टी को मजबूत करने की बातें समय समय पर कहते रहे हैं। ऐसे में नए प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्होंने आदित्य यादव के कंधों पर सौंप दी है। 24 का चुनाव भी है तो चुनौती भी बड़ी होगी, लेकिन उससे पहले नया प्रदेश अध्यक्ष आदित्य यादव शिवपाल यादव के बेटे जिन्हें बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में जो लोग फर्जी तरीके से विकलांग प्रमाण पत्र बनवा के नौकरी कर रहे हैं वो सावधान हो जाएं, क्योंकि विकलांग प्रमाण पत्र में अब बड़े फर्जीवाड़े की बात सामने आई है। प्रतापगढ़ में दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। सिविल सर्जन कार्यालय ने ऐसे लोगों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी कर दिए जिनकी न तो डॉक्टरी हुई और न ही पोर्टल पर असेसमेंट शीट अपलोड की गई। इस सारी अनियमितता का खुलासा तब हुआ जब इन प्रमाण पत्रों को यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड से जोड़ा गया, जिसके बाद 57,486 में से 1923 प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए, जिन्हें तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया गया। पता लगा कि इस प्रमाण पत्र के आधार पर लोगों ने आरक्षण की बदौलत सरकारी नौकरियां हथिया रखी हैं, जिनमें से 26,648 प्रमाण पत्र धारकों ने पेंशन भी हासिल करना शुरू कर दिया। फर्जीवाड़े का पता लगने के बाद तमाम पेंशन धारकों की पेंशन रोक दी गई है। खबरों के मुताबिक कई लोगों ने फर्जी तरीके से बहरेपन का सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है। इसके बाद फर्जी तौर पर प्रमाण पत्र बनवाकर सुविधाओं को उपभोग करने वालों में हड़कंप मच गया। अभी ये प्रक्रिया जारी है और अब बिना आदमी को देखे और उसका जांच कराए कार्ड जो है UDID कार्ड नहीं बनाया जा रहा है। दिव्यांग प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग द्वारा उन लोगों को जारी किया जाता है जो कि जन्म से या फिर अपने जीवन काल में किसी कारणवश दिव्यांग हो जाते हैं। इसी से दिव्यांगों को सरकार की योजना में सीधे तौर पर लाभ मिलता है। सरकारी बस, ट्रेन और दूसरे परिवहन साधनों में भी दिव्यांगता के प्रतिशत के हिसाब से छूट मिलती है। इसके साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं में इसी प्रमाण पत्र से आरक्षण मिलता है। जानकारी के मुताबिक फर्जी प्रमाण पत्र से अब तक कई लोगों ने सभी सरकारी सुविधाएं और पेंशन ली है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जिन लोगों ने सरकारी नौकरी हथियाने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया हुआ है, उन पर सरकार क्या कार्रवाई करने वाली है, या सिर्फ पेंशन बंद कर देना ही काफी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से मैदानी इलाकों की नदियां खतरे के निशान को छू रही हैं। गंगा, यमुना, गंडक, नारायणी समेत कई नदियों के उफान पर होने की वजह से कोना कोना पानी पानी हो गया है।
लेकर पहाड़ तक कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं भारी बारिश। जगह जगह नदियां उफान पर हैं। कई जगह सैलाब अभी से सितम ढा रहा है। वहीं कई जगहों पर बाढ़ का खतरा बरकरार है। बिजनौर में गंगा नदी का कहर है जो पूरे उफान पर है। बिजनौर से सटे मंडावर में बरसात के मौसम में 2 दर्जनों से ज्यादा गांव वालों को कटान और बाढ़ की मार झेलनी पड़ती है। फिलहाल गांव में बाढ़ की स्थिति तो पैदा नहीं हुई है, लेकिन किसानों की फसलों को चपेट में लेना शुरू कर दिया है। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, वहां गन्ने के लहलहाते खेत हुआ करते थे। प्रशासन ने गंगा किनारे कटान को रोकने के लिए अस्थायी स्टड्स भी लगाए, लेकिन ना खेत बचा और ना गन्ना। पानी के तेज बहाव में सैकड़ों बीघा खेत डूब गया। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के बाद लगातार गंगा का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही भीमगोड़ा बांध हरिद्वार से 1 लाख क्यूसेक के आसपास पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से गंगा किनारे बसे 2 दर्जन से ज्यादा गांव आज बाढ़ की चपेट में हैं। पहाड़ों पर बारिश के कारण इसका जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे नदी किनारे बसे कई गाँव पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सबसे ज्यादा चिंता कटान की समस्या है, जिससे फसलें तो बर्बाद हो ही रही हैं। गाँव वालों का आरोप है कि उन्हें इसका मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। हर साल ये रोना रोते हैं, परंतु प्रशासन कोई नहीं सुनता हमारी। उसके बाद में फिर यहाँ से देखा कि कितना पानी चल रहा है, इसमें डंगरी भूखे मर रहे हैं, न्यार वार नहीं ला सकते कहीं से भी। मैदान हो या पहाड़, मानसून की बारिश की वजह से कई जगहों पर या तो बाढ़ आ गई है या फिर बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। इससे निपटने के लिए प्रशासन अपनी तैयारियों का दम तो भर रहा है, लेकिन प्रशासन की तैयारी कितनी मुकम्मल है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। गंगा ने केवल बिजनौर में ही तबाही नहीं मचाई, गंगा अपना रौद्र रूप उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में भी दिखा रही है। कासगंज में गंगा किनारे रह रहे लोगों को गंगा की धारा से बचाने के लिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। गंगा के जल प्रलय से कोहराम, कासगंज में कटान, लोग परेशान, कुदरत का कहर जारी, आफत में जान। ये कासगंज में गंगा नदी की तस्वीर है जो आसपास के गांव वालों को डराने लगी है। लगातार पहाड़ों पर हो रही बरसात के बाद जिले में बदहाल व्यवस्था लोगों के लिए आफत बढ़ा रही है। कासगंज जिले में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के हालात बन गए हैं। गंगा के तटवर्ती इलाकों में और रास्तों तक पानी पहुंच गया है। निचले खेतों की सैकड़ों एकड़ फसलों में भी बाढ़ का पानी भर गया। गंगा किनारे बसा बरोना गांव भी कटान का शिकार हो रहा है। यहाँ के पेड़ जमीन के कटान का शिकार होते जा रहे हैं। आबादी के बीच गंगा का कटान होने से ग्रामीण बेचैन हैं, जिस वजह से ग्रामीणों को उनके घरों को खाली करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। जिलाधिकारी हर्षदा माथुर ने सिंचाई विभाग को गंगा के बढ़ते कटान को रोकने के दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद सिंचाई विभाग गंगा किनारे तटबंध बनाने में जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देहरादून में एक शख्स को नागराज की कृपा से नौकरी मिल गई, मगर कैसे हुआ ये चमत्कार, देखिए इस खास रिपोर्ट में। क्या आपने कभी सुना है सांप की वजह से किसी को नौकरी मिली हो? सुनने में ये बात भले ही अटपटी लगे, मगर देहरादून में एक शख्स को सांप की वजह से सरकारी नौकरी मिल गई है। झाझरा में रहने वाले आदिल नाम के शख्स को नौकरी किसी सोर्स, सिफारिश से नहीं बल्कि नागराज की कृपा से मिली है। दरअसल आदिल सालों से सांप पकड़ने का काम कर रहा है। आदिल के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो वन विभाग ने उसे अपने यहाँ नौकरी देने का मन बना लिया। हमारे यहाँ रवि जोशी जो QRT टीम हमने बनाई है, क्विक रेस्पॉन्स टीम, और इस तरह की घटनाएं देहरादून शहर में बारिश के समय बढ़ जाती है, तो जो कोई भी वाइल्ड एनिमल है उसको रेस्क्यू करने के लिए हमने QRT टीम बनाई है। देहरादून के आसपास के क्षेत्रों में हर रोज दर्जनों सांप निकलते हैं। जंगलों से घिरा हुआ इलाका होने की वजह से वन विभाग के पास रोजाना सांप पकड़ने के लिए सैकड़ों कॉल्स आती हैं। मगर आदिल को नौकरी पर रखने के बाद अब वन विभाग को भी राहत मिली है। नौकरी मिलने के बाद आदिल भी बेहद खुश है। लोग अक्सर सांपों को देखकर मार देते हैं, पर मैं उन्हें रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ना, सुरक्षित रिलीज करना अच्छा मानता हूं, ताकि लोग
सांपों का नाम आ रहा है, क्योंकि सांप भी हमारे पर्यावरण का एक अहम हिस्सा होते हैं। और इसी के चलते मुझे आज वन विभाग में संविदा के तौर पे नौकरी मिली हुई है, जिससे कि मेरे 7 से 8 हज़ार रुपये मंथली इनकम होती है। पहाड़ी राज्य होने की वजह से उत्तराखंड में हर साल जंगली जानवरों और इंसानों के बीच संघर्ष की हजारों घटनाएं होती हैं। सांप के काटने से मौत के आंकड़े भले ही पहाड़ पर कम हो, मगर सांप निकलने की घटनाएं काफी ज्यादा हैं। वन विभाग के पास अपने सीमित संसाधन हैं। ऐसे में आदिल जैसे लोग वन विभाग की मदद कर उसके काम को आसान कर रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। 10 का दस्तावेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।